नमस्कार, आपका स्वागत है आज के डू इट योर सेल्फ इंस्पिरेशन वीडियो में। और आज हम बनाएंगे रबर बैंड्स या लूम बैंड से बना एक मोबाइल कवर, जैसे आप देख सकते हैं। इस कवर को बनाने के लिए हमने एक लूम बोर्ड का इस्तेमाल किया है, जैसे आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। ये लूम बोर्ड आपको आसानी से ऑनलाइन या फिर मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है। आप जैसे देख सकते हैं, इस लूम बोर्ड में पिन्स हैं, ट्रांसपेरेंट पिन्स हैं, जिनके आसपास रबर बैंड्स लपेटकर हम ये मोबाइल कवर निट करेंगे। इस मोबाइल कवर को बनाने के लिए मैंने पर्पल, ब्लू और पिंक यानी बैंगनी, गुलाबी और नीले रंग के रबर बैंड्स का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं मेरी क्रोशिया की नीडल जिससे मैं बनाऊंगी। और ये कवर मैंने अपने सैमसंग S Prime Mini फ़ोन के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। इस कवर में ऊपर से नीचे तक अराउंड 30 स्टिचेस हैं, जिससे ये मेरे फ़ोन के लेंथ के अकॉर्डिंग पूरा सही बैठता है। और इस कवर में 11 यानी 11 साइडवेज स्टिचेस हैं, जिसकी वजह से इसकी विड्थ पूरी बैठती है। 11 स्टिचेस इसलिए हैं क्योंकि हमने 11 पिन्स का इस्तेमाल किया है इसकी विड्थ बनाने के लिए। ये कवर काफ़ी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है, तो आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके अपने और किसी फ़ोन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे बनाते हैं। एक लूम बोर्ड यूजुअली ऐसा दिखता है, और हम इस लूम बोर्ड को पहले डिसमेंटल यानी हम थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे पीसेस में। आप देख सकते हैं ऐसे ये लूम बोर्ड के साथ ही एक फीचर मिलता है, जिससे हम लूम बोर्ड के पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। ये नीले रंग के सारे पीसेस हम निकाल देंगे। जी हाँ, ऐसे हम इसको धीरे धीरे लूज करते जाएंगे और हम अपना लूम बोर्ड अलग कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइट होता है। हाँ जी, तो ये जो बीच वाला पिन्स की एक लाइन थी लूम बोर्ड से, वो हमने निकाल दी है क्योंकि उसकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं थी। इस लाइंस को भी हम निकालेंगे और हम इसको इस तरह फिट करेंगे कि जो पिन्स में ओपनिंग है या जो खुली जगह है, उसको अपनी तरफ हम फेस करके उसको लेफ़्ट साइड लगा देंगे, और जो राइट साइड वाला पिन्स होंगी उनकी ओपनिंग हमसे दूसरी तरफ होगी। ये दो ब्लू पीसेस, नीले पीसेस हम जोड़ के अपना लूम बोर्ड फिक्स कर देंगे, और एक ये बड़े पीस की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लूम बोर्ड हमारा तैयार है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि लेफ़्ट वाली लाइन की ओपनिंग्स हमारी तरफ हैं और राइट लाइन की हमसे दूर। तो इस पे रबर बैंड्स हम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगनी रंग के रबर बैंड से शुरू करेंगे। तो हमने सबसे पहले रबर बैंड को दोहरा यानी डबल किया है, और फिर उसको लेफ़्ट साइड वाले एक पिन से राइट साइड के सेकेंड पिन तक खींच के लगाया है। ये देखिए, इस तरह हम इसको खींचेंगे। इसमें एक ट्विस्ट दे के इसको अगले पिन पे लगा देंगे। एक रबर बैंड लिया, उसको हमने डबल किया, और फिर लेफ़्ट साइड के एक पिन से स्ट्रेच करके राइट साइड के दूसरे पिन तक। रबर बैंड्स को आप डबल करना ना भूलें, और ऐसे हम अपने सारे पूरे लूम बोर्ड पर रबर बैंड्स लगाते जाएंगे। जी हाँ, अपना रबर बैंड डबल कीजिए और उसको एक लेफ़्ट पिन से दूसरे राइट साइड के पिन तक खींच के एक ट्विस्ट दे के ऐसे फंसा दीजिए। आप देख सकते हैं 11 पिन्स पे मैंने अपने रबर बैंड्स लगा दिए हैं। ये मैंने अपना 11वां पिन यूज़ किया है रबर बैंड्स लगाने के लिए। और अब मैं दूसरी साइड से रबर बैंड्स लगाना शुरू करूँगी। इसमें मैं राइट साइड पे पहले रबर बैंड लगा के उसको लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच करूँगी, ताकि ये एक एक्स या क्रॉस शेप का डिज़ाइन बीच में बनता जाए।
आप देख सकते हैं, इसे खींच के दूसरी साइड पे लेके जाएं, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, और बीच में जहां दोनों ट्विस्ट मिल रहे हैं वहां एक एक्स बन जाएगा। जी हाँ, ऐसे आप करते जाएं। बस 2 रबर बैंड्स और लगा के हमारे दोनों तरफ के 11 रबर बैंड्स पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, इस तरह। और लास्ट में ये हमारा ये हमारा पर्पल रबर बैंड्स या बैंगनी रबर बैंड से 11 पिन्स हमने कवर कर लिए हैं। तो हमारा बोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। एक हमारा गुम्मी टूट गया है, उसकी जगह हम एक और ले लेते हैं, इसको डबल करके वो जहाँ से निकला है उस पे हम फिर से लगा देते हैं। जी हाँ, ऐसे। इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर लें क्योंकि इसके ऊपर एक और रबर बैंड्स की लेयर आनी है। फिर सबसे एंड पे हम पिंक रबर बैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। पिंक रबर बैंड को हमने कुछ इस तरह लगाया है, लेफ्ट से राइट साइड तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करके। इसमें हमने कोई रबर बैंड्स को डबल नहीं किया है, इनको कोई ट्विस्ट नहीं दिया है, बस सीधा पर्पल रबर बैंड के ऊपर पिंक रबर बैंड एक एक करके हम बस स्ट्रेच करके लगाए जा रहे हैं। आप थोड़ा सा पर्पल रबर बैंड्स को नीचे खींच सकते हैं अगर आपको लगे कि पिंक रबर बैंड्स लगाने की जगह थोड़ी कम है। ये काफ़ी जल्दी लगते जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर लें और ऐसे लगाते जाएं। ये पर्पल रबर बैंड से मुकाबले काफ़ी जल्दी लगते जाएंगे बिकॉज इसमें हमने इन रबर बैंड्स को ट्विस्ट नहीं करना है, बस सीधा स्ट्रेच करके एक पिन से दूसरी पिन के ऊपर लगा देना है। जहाँ हमारा 11वां पिन ख़त्म हो रहा है फिर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। जी हाँ, काफ़ी जल्दी लग रहे हैं ये। बिल्कुल ऐसे लगाते जाएं एक एक करके। और ये एक आखिरी रबर बैंड और हमारा सेट कंप्लीट। देखिए, अब हम अपनी क्रोशिया की सुई का इस्तेमाल करके नीचे से पर्पल रबर बैंड को खींच के, आप देख सकते हैं ऐसे उसको आप क्रोशिया के नीडल में फंसा के खींच के पिंक के ऊपर कर दें। थोड़ा सा खींच के आपको उसको आगे लाना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पिंक रबर बैंड है ये आपके पिन के ऊपर से ना निकले। हाँ, इसको ऐसे थोड़ा नीचे कर लें आप। बिल्कुल। अब ऐसे ही अगला पर्पल रबर बैंड नीचे से खींच के पिन के ऊपर से पास करके आप बीच में ले आए और ध्यान रखें कि गुलाबी रबर बैंड उसी पिन के ऊपर टिका रहे। जी हाँ, ऐसे एक एक करके हम नीचे वाले पर्पल रबर बैंड्स को बीच में ले आएंगे। हाँ, अपने हाथ से उसको थोड़ा सा नीचे खींच लें ताकि आपको उसे क्रोशिया की नीडल से उठा के बीच में लाने में थोड़ी आसानी हो। जी हाँ, ऐसे। ध्यान दें कि गुलाबी रबर बैंड्स ना उतरें। ये एक रह गया था।
ये हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट होती है और यही चीज़ हम अपनी राइट साइड पे दोहराएंगे और एक एक करके हम इनको उठा के बीच में लेते आते हैं। संभाल के कि पिंक रबर बैंड्स ना उतरे, सिर्फ पर्पल रबर बैंड्स को इसको पिन के ऊपर लगा दें। फिर से नीचे से पर्पल रबर बैंड्स को पुल करके हम सेंटर में ला रहे हैं। तो ऐसे हम अपनी राइट साइड की लाइन के भी एंड पे पहुंचते हैं और हमने सारे पर्पल रबर बैंड्स नीचे से खींच के बीच में उन्हें कर दिया है। और अब हमारा बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है जिसमें साइड्स पे सिर्फ पिंक रबर बैंड्स हैं और सारे पर्पल रबर बैंड्स बीच में हैं। फिर से अपने रबर बैंड्स को थोड़ा सा नीचे खींच लें ताकि निटिंग करते हुए या नीचे रबर बैंड्स को क्रोशिया से उठाते हुए हमें मुश्किल ना आए। ऐसे आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके उनको नीचे थोड़ा सा खींच लें। अब पिंक रबर बैंड्स को नीचे खींचने के बाद बारी आती है ब्लू रबर बैंड्स की। और जैसे हमने पिंक रबर बैंड्स लगाए थे बिना ट्विस्ट किए, बिना डबल किए, वैसे ही हम नीले रबर बैंड्स झट से इसके ऊपर लगा देंगे। बस एक पिन से दूसरे पिन तक उन्हें खींचना है। हाँ, ऐसे इसको पकड़े और खींच के दूसरे पिन पे लगा दें। ध्यान रखें, थोड़ा ऐसे खींच के दूसरी साइड। बिल्कुल, ये वाला स्टेप काफ़ी आसान है जिसमें हमने रबर बैंड्स को सिर्फ खींच के लगाना है। तो इसमें हम काफ़ी फुर्ती और काफ़ी जल्दी दिखा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसे इसको थोड़ा बिल्कुल फिक्स कर दीजिए ढंग से। और अब ये हमारा लाइन कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल, ये हो गई हमारी लाइन कंप्लीट। और अब पहले की तरह हम इस बार पिंक रबर बैंड्स उठाएंगे पिंक रबर बैंड्स को उठा के ब्लू के ऊपर से पास करके हम उन्हें बीच में इकट्ठा कर लेंगे। और हम इस बार ध्यान रखेंगे कि हमारे नीले रबर बैंड्स या ब्लू रबर बैंड्स हमारे पिन्स के ऊपर से ना निकलें। आप देख रहे हैं कि मैं ये काफ़ी आसानी और काफ़ी तेज़ी से कर रही हूँ। इसका एक कारण ये भी है कि पिंक रबर बैंड्स थोड़े लूज़ हैं। हमने पर्पल रबर बैंड्स को डबल ट्विस्ट किया था तो वो थोड़े ज़्यादा टाइट थे। और दूसरी बात है कि आप जब करेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जी हाँ, ऐसे पिंक रबर बैंड्स ब्लू के ऊपर से बीच में हम इकट्ठे कर लेंगे और ये हमारा ख़त्म होता है। अब ये जो हमने प्रोसीजर किया है, ये इसके बाद हमारा बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम फिर से अपने ब्लू रबर बैंड्स को थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे क्योंकि इनके ऊपर अब पर्पल रबर बैंड्स आने हैं। हाँ जी, इनको थोड़ा नीचे खींच लें और दूसरी साइड से भी बिल्कुल देखिए ऐसे। हाँ जी, ऐसे इनको हमने नीचे कर दिया है। और अब हम इन पे पर्पल रबर बैंड्स लगाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी ब्लू लगाए थे। कोई ट्विस्ट नहीं, कोई डबलिंग नहीं, सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने तक हमने इनको स्ट्रेच करना है।
बिल्कुल ऐसे। ये सारे स्टेप्स हम बार बार दोहराएंगे तो हमारा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमने 30 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया है और अब हम इसके अंत में आ गए हैं जब सिर्फ नीले रबर बैंड से ये अटैच्ड है। अब हम अपनी क्रोशिया की नीडल लेंगे और जिस तरह साइड पिन में ओपनिंग है उसमें नीडल घुसा के हम इस रबर बैंड को एक पिन से उठा के हम दूसरे पिन पे रख देंगे, कुछ ऐसे, ये ऊपर वाली, और फिर हम इस ओपनिंग में घुसा के नीचे वाला जो रबर बैंड है उसको खींचेंगे और उसको अगले पिन पर रख देंगे, कुछ इस तरह। देखिए, अब नीडल अंदर घुसा के फिर से नीचे वाला रबर बैंड उठा के हम अगले पिन पर रख देंगे, ये इस तरह से। जी हाँ, नीचे वाला रबर बैंड आपने खींचना है और उसको अगले पिन पर रख देना है। बिल्कुल ऐसे हम करते जाएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ऐसे खींचें इसको और दूसरे सिरे पे लगा दें, नीचे वाला खींच के दूसरे पिन पर। ऐसे। अब हम अपनी लेफ्ट साइड के एंड में आ गए हैं तो हम अपना रबर बैंड नीचे से खींचकर उसको राइट साइड के पिन पे लगा देंगे, ऐसे। उठाया हमने और राइट साइड के पिन पर खींच के रख दिया। अब यही सारे स्टेप हम अपने राइट साइड के पिन पर यूज़ करेंगे। नीचे वाला रबर बैंड निकाल के ध्यान से इसको थोड़ा खींच के हम अगले पिन के ऊपर ऐसे रख देंगे। बिल्कुल इस तरह। अगले पिन पर एक एक करके हम रखते जाएंगे। बिल्कुल, हम अपने बोर्ड के अंत में पहुंच गए हैं। इसके ऊपर, और अब हम अपना आखिरी वो खींच के बिल्कुल फर्स्ट वाले पे, और फर्स्ट वाले से नीचे वाला रबर बैंड खींच के हम निकालेंगे और उसको लेफ्ट साइड वाले पिन पे ऐसे रख देंगे। फिर हम एक और ब्लू रबर बैंड लेके उसको ऐसे हम फर्स्ट पिन में अपना क्रोशिया घुसाएंगे। हम अपने रबर बैंड को पकड़ेंगे और एक छोटी सी गांठ मार देंगे। बिल्कुल इस तरह से थोड़ा खींच लें, गांठ मार दें। अब आपका रबर बैंड इस गांठ से फिक्स हो गया है और एक एक करके अब हम अपने बोर्ड के ऊपर से अपनी रबर बैंड्स को खींच के उतार लेंगे। बिल्कुल ध्यान से ऐसे आप खींच के इनको उतार सकते हैं। क्योंकि आपने एक रबर बैंड से इनको एक कोने पे फिक्स कर दिया है तो अब ये खुलेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा खींच लें, अच्छी तरह से थोड़ा स्ट्रेच कर लें और इस एक एक्स्ट्रा रबर बैंड को क्रोशिया की मदद से इसके बॉर्डर में घुसा दें ताकि ये बाहर ना निकले। ऐसे क्रोशिया से फंसा के बॉर्डर में डाल दें। स्ट्रेच कर लें थोड़ा अपने कवर को और आप देख सकते हैं कि आपका हैंडी मोबाइल कवर तैयार है। आप देखें ये मेरे गैलेक्सी S प्राइम मिनी के बिल्कुल साइज़ का है और अब मैं फ़ोन अपना इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ ये कितना सुंदर और कितना आकर्षक लगता है।
देखिए इसको बनाने में कितना कम टाइम लगा है और मेरा फ़ोन इसमें बिल्कुल पूरी तरह फिट हो गया है। ऐसे इसको खींच के आप अपना फ़ोन बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हम आपको ऐसे ही और कई वीडियोस बनाना सिखाएंगे। थैंक यू।